बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो जिस क्वेश्चन में हमें फोर पार्ट में जो लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर दिए हुए हैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशंस दी हुई है x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशनों को या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। इसके लिए हमने x और y दोनों में से किसी एक को सेव करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम x को सेव करेंगे। x को सेव करने के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? उसे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। देयरफॉर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2y = 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों जब सेम साइन हो तो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट साइन हो, एक प्लस का एक माइनस का हो, तो हम उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 2x - 3y = 4, 2x + 2y = 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का सेम साइन है। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, साइन चेंज हो गए। 2x प्लस के 2x माइनस के कैंसिल हो गए। माइनस का 3y माइनस का 2y, तो माइनस के हो गए 5y = प्लस का 4 माइनस का 10 माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y = 6/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6/5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर 2x - 3 into y 6/5 = 4, 2x 3 6 18 - 18/5 = 4। अब परचेज कर लेंगे एलसीएम। 5 आ गया, 5 to 10x - 18 = 5 4 20। यानी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? 10x - 18 = 20। 10x = 20 + 18, tan x = 38 और x = 38/10। बच्चे 2 से कैंसिल हो गया। ये 19 2 5 x = 19/5। तो बच्चे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 19/5 और y की वैल्यू 6/5। x = 19/5 and y = 6/5। आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में लीनियर इक्वेशंस दी हुई है
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बच्चों x और y में से किसी एक को सेम करेंगे, तो x को सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 and equation second multiply by 3। फर्स्ट को हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों इक्वेशन थर्ड और 4 में x सेम हो गए, अब इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 from equation third। 6x plus 8y is equal to 20, 6x minus 6y is equal to 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, ये प्लस का माइनस, ये प्लस ये माइनस, 6x प्लस की 6x माइनस की कैंसिल हो गए, 8y प्लस का और ये 6y भी प्लस का है, तो 14y हो गई इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस करेंगे 14y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 और y इज इक्वल टू 1। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। Now putting the value of y in equation third, in equation second, 2x minus 2 into 1 is equal to 2, 2x minus 2 is equal to 2, 2x is equal to 2, ये ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस 2, 2x is equal to 4 और x is equal to 4 upon 2, 2 1 जा 2 2 जा, x is equal to 2। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 और y की वैल्यू 1, therefore x is equal to 2, y is equal to 1 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट में लीनियर इक्वेशंस दी हुई है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इस 4 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 0 प्लस 4 4 आ गया यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x 2y को ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों x और y में से किसी एक को सेम करेंगे, तो ये 9x है, इसको 9x करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को
यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई बच्चों हमारे पास। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 9x minus 2y is equal to 7, 9x minus 15y is equal to 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 9x है, यहाँ पर माइनस का हो गया, ये माइनस साइन ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। 9x प्लस के 9x माइनस के कैंसिल हो गए, माइनस का 2y प्लस का 15y, तो बच्चों यहाँ पर बच गए 13y इज इक्वल टू 7 प्लस का माइनस का 12, तो बच्चों यहाँ पर बच गए 5 माइनस 5, 13y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू माइनस 5 फ्रॉम 13। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of y in equation फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5y 13 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं हमने 3x माइनस माइनस हो गया प्लस 5 5 जा 25 ऑन 13 इज इक्वल टू 4। अब बच्चे इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 13 3 जा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 जा 52, 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52, 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, 39x इज इक्वल टू 52 में से 25 माइनस करेंगे 7 27 और x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39। अब बच्चों इनको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 अपॉन 13। तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 और y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट में इक्वेशंस दी हुई है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये इक्वेशन फ्रैक्शन में, इसको इजी करने के लिए हम इसका लेंगे एलसीएम। 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3x आ गया यहाँ पर प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ये बच्चों इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आ गई है। सिमिलरली x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से x और y में से किसी एक को सेम करना है, तो इसमें सेम पहले ही है, दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन
second from first, from equation first. Three x plus 4y is equal to minus 6. 3x minus y is equal to 9. साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, 3x प्लस के 3x माइनस कैंसिल हो गए, 4y प्लस का 1y ये हो गया, तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया 15 और y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 पंजा 5 त्रिजा, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस 3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू, putting the value of y in equation first, यहाँ पर पुट करेंगे 3x plus 4 into minus 3 is equal to minus 6. 3x plus minus 4 3 is 12, minus 12 is equal to minus 6. 3x is equal to minus 6 plus 12, 12 ट्रांसफर नहीं कर दिया, 3x is equal to 6 और x is equal to 6 upon 3, 3 1 जा 3 2 जा, x is equal to 2. तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, y की वैल्यू माइनस 3. देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारे पास x2 और y is equal to minus 3 आंसर. अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट. इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduced to 1 it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है. सॉल्यूशन, तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x upon y. According to question, we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. तो numerator में तो 1 प्लस करना है और denominator में 1 माइनस करना है. numerator में 1 प्लस करना है और denominator में 1 माइनस करना है. If fraction reduced to 1, minus 1 is equal to 0. X plus 1 on y minus 1 is equal to 1. अब बच्चों हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. x plus 1 is equal to y minus 1. x minus y is equal to minus 1 minus 1 ट्रांसपोजिंग कर दिया, x minus y is equal to minus 2. ये बच्चों इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आ गई. It becomes 1 by 2. ये फ्रैक्शन 1 by 2 कब होती है? If we only add 1 to the denominator. denominator में only 1 ऐड करना है, numerator में कुछ भी ऐड नहीं करना है. x upon denominator क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है?
1/2। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 ट्रांसपोजिंग करेंगे 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये बच्चों इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस y इज इक्वल टू -2 2x माइनस y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गए, प्लस का 1x माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3। Now putting the value of y, then putting the value of x, putting the value of x in equation first, 3 minus y is equal to -2। माइनस y इज इक्वल टू -2, इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे -3 माइनस y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई तो हमारे पास 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू 5। हमें क्या फाइंड करनी है फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है x यानी कि 3 अपॉन डिनोमिनेटर 5, तो 3/5 आंसर। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 years ago Nori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nori will be twice as old as Sonu. How old are Nori and Sonu? बच्चे इस क्वेश्चन में हमने नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, लेट Nori's present age be x year and Sonu's present age be y year। According to question, now 5 years ago Nori was thrice as old as Sonu। तो 5 years ago दोनों की एज फाइंड करेंगे। Now 5 years ago age of Nori
इज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर एगो, यानी कि पहले की तो x माइनस 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनो y minus 5 year because 5 year ago नूरी 5 year ago नूरी की एज क्या है x minus 5 was thrice किसकी सोनो की एज का थ्राइस 3 into y minus 5। अब बच्चों से मल्टीप्लाई करेंगे x minus 5 is equal to 3y minus 15। ट्रांसपोजिंग करेंगे x minus 3y is equal to minus 15 plus 5। y को ट्रांसपोजिंग कर दिया, इधर से minus 5 को ट्रांसपोजिंग कर दिया, x minus 3y is equal to बच्चों यहाँ पर बच गए माइनस के 10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास। नाउ 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर later Nori's age is equal to x plus 10 year later Sonu's age is equal to x plus 10 year now Nuri will be twice Nuri is x plus 10 is equal to twice इसकी एज का सोनू की y plus 10 इसका twice, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे x plus 10 is equal to 2y plus 20। ट्रांसपोजिंग करेंगे x minus 2y is equal to 20 minus 10। x minus 2y is equal to 10। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x minus 3y is equal to minus 10, x minus 2y is equal to 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, 1x प्लस का 1x माइनस का कैंसिल हो गए, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y बच गया यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस के हो गया बच्चों 20, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 20। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
in equation first x minus 3 into 20 is equal to minus 10, x minus 60 is equal to minus 10. 60 को ट्रांसपोजिंग करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, इधर प्लस हो जाएगा ही, x इज इक्वल टू 50. तो x किसकी एज मानी थी हमने, नूरी की, और y किसकी एज थी, सोनू की. देयरफॉर Nouri's percentage is equal to 50 year and Sonu's percentage age is equal to 20 year. आंसर 20 आंसर. बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट. द सम ऑफ द digits of a two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो इस क्वेश्चन में हमने नंबर फाइंड करना है. टू डिजिट नंबर में एक यूनिट डिजिट होता है और दूसरा टू डिजिट नंबर में एक यूनिट डिजिट होता है और दूसरा टेंस डिजिट होता है. तो हम मान लेते हैं. सॉल्यूशन लेट यूनिट्स डिजिट be x and tens digit be y. Therefore number is equal to tens digit को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट इसमें प्लस करना है. 10y प्लस x. अब बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिवर्सिंग. अब इन डिजिट को हम रिवर्स करेंगे. ये हमने रिवर्स कर दिया. नाउ रिवर्स करने पर नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है 10x और यूनिट डिजिट प्लस करना है. तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिवर्सिंग के बाद न्यू नंबर आ गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ सम दिया हुआ है 9. इन डिजिट का जो सम है वो दिया हुआ है 9. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास. 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा, 10y प्लस x. इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू twice the number obtained by reversing. twice किसका, जो रिवर्स के बाद हमारे पास नंबर आया है, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर हमारे पास आया है उसका ट्वाइस. अब मल्टीप्लाई करेंगे 90y
प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब जब ट्रांसपोजिंग करेंगे 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस के 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। बच्चे माइनस 11 कॉमन लेंगे हम, x ये साइन चेंज होएगा, माइनस 8y इज इक्वल टू 0। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 11 0 के ऊपर भी जाएगा तो 0 ही आएगा। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को या तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। x और y में से किसी एक को सेम करना है, तो इसमें सेम पहले दिया हुआ है, सेम करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का साइन था माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। 1x प्लस का 1x माइनस का कैंसिल, प्लस का y प्लस का 8y, ये हो गया 9y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 1। नाउ पुटिंग the value of y in equation फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में। x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 8। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, y की वैल्यू 1 आ गई। तो x कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट, और y टेंस डिजिट। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर यहां पर हम पुट करेंगे 10 इंटू 1 प्लस 8, ये आ गया 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। आंसर। बच्चों आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. 25% में मीना ने रुपीज 50 और रुपीज 100 के कितने नोट रिसीव किए, ये हम फाइंड करेंगे। लेट नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 50 be x and number of notes rupees 100 be y। हमने 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान ली हमने x, और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या मानी हमने y। Now according to question,
बीना गॉट 25 नोट्स। कुल कितने नोट्स मिले बीना को? x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100। उसने कैशियर को 50 रुपए ने 50 रुपीज और ₹100 के नोट देने के लिए कहा, और कितनी राशि विड्रॉ हुई? 2000। नाउ 50x plus 100y is equal to 2000। और जो 50 कॉमन, x plus 2y is equal to 2000। x plus 2y is equal to 2000 upon 50। ये बच्चा 40 से कैंसिल हो गया। x plus 2y is equal to 40। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। अब बच्चा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड द्वारा। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन second from first। x plus y is equal to 25, x plus 2y is equal to 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15। बच्चों माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू आ गया हमारे पास 15। नाउ पुटिंग the value of y in equation first, यहाँ पुट करेंगे x plus 15 is equal to 25 और x is equal to 25 minus 15 और x is equal to 10 बच गया। x क्या है? नंबर ऑफ नोट्स ₹50। therefore number of notes ₹50 is equal to 10 and number of notes ₹100 is equal to 15। आंसर। बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Simran paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Ruby paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने एक तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है और एक इंच एक्स्ट्रा डे चार्ज फाइंड करना है। सॉल्यूशन तो ये हम मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x and each extra day charge be ₹y।
according to question. Now fixed charge for the first 3 days. तो fixed charge x प्लस सिमरन ने 7 डेज के लिए बुक को रखा है और पेड कितना किया 27. फर्स्ट 3 डेज फिक्स्ड चार्ज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे. तो 7 में से फर्स्ट 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज x, इसके बाद एडिशनल चार्ज 3y, इसके बाद एडिशनल चार्ज 4 डेज का 4y इज इक्वल टू टोटल कितना पे किया 27. एक दिन का एक्स्ट्रा डे चार्ज y, तो 4 डे का 4y टोटल 27. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई. ये बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास. सिमिलरली फिक्स्ड चार्ज x प्लस रूबी ने 5 डेज के लिए बुक को रखा है. फर्स्ट 3 डे फिक्स्ड चार्ज प्लस एक्स्ट्रा डे 2 डेज 1 डे का y, तो 2 डे का 2y इज इक्वल टू 21. ये इक्वेशन नंबर सेकंड. अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से. इसमें x सेम है इसलिए और साइन बिट का सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट equation second from first. From equation first, x plus 4y is equal to 27, x plus 2y is equal to 21. साइन चेंज हो गई, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया और में से 2 माइनस करेंगे 2y is equal to 6 और y is equal to 6/2 और y is equal to ये भी कैंसिल हो गया तो y is equal to 3. y की वैल्यू हमारे पास आ गई. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, x plus 4 into 3 is equal to 27. x plus 12 is equal to 27. और x is equal to 27 minus 12. 12 को ट्रांसफर नहीं कर दिया और x is equal to 15. तो x क्या है फिक्स्ड चार्ज. Therefore fixed charge is equal to rupees 15 and each extra day charge is equal to rupees 8. Answer.